हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम जानने वाले हैं मैलेट्स के बारे में या फिर सॉफ्ट हैमर के बारे में। इससे पहले हम देख लेते हैं कि हैमर के पहले लेक्चर के अंतर्गत हमने क्या जाना था। सबसे पहले हमने देखा था हैमर एक प्रकार का स्ट्राइकिंग टूल है। फिर इसका कंस्ट्रक्शन देखा था, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि इसके दो मुख्य भाग होते हैं, एक हेड होता है, एक हैंडल होता है। हैंडल लकड़ी का बना होता है क्योंकि ये शॉक एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद हेड होता है। हेड के अंतर्गत हमने देखा था एक पिन होता है जो कि सेमी स्पेरिकल होता है और जिससे रिवेटिंग के लिए मेनली यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमने क्या देखा था, आई होल होता है जिसमें हैंडल फिट किया जाता है और हैंडल को टाइट करने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा लगाया जाता है जिसे हमने बेज कहा था। उसके बाद हमने देखा था कि इसका साइड वाला मिडिल पोर्शन, उसे हम क्या कहते हैं, चीक कहते हैं, जिसे सॉफ्ट रखा जाता है और जिस पर कोई भी हैमर का वेट लिखा होता है। उसके बाद हमने देखा था फेस। फेस क्या होता है, मेन स्ट्राइकिंग पोर्शन किसी भी हैमर का होता है और उसे हार्डनिंग किया जाती है। उसकी कैसे हार्डनिंग की जाती है, किसकी, फेस की, फेस और पिन की, और चीक को सॉफ्ट रखा जाता है। ये हमने एक हैमर के कंस्ट्रक्शन के बारे में जाना था। और ये किन वेट में पाई जाती है, वजन कौन कौन से वजन में प्राप्त होती है हमें, तो हमने देखा था 125 ग्राम से 750 ग्राम तक हमें हैमर मिलते हैं। उसके बाद हमने प्रिकॉशंस जाने थे कि इसका हैंडल प्रॉपरली फिट होना चाहिए जब हम इसका उपयोग कर रहे हैं, प्रॉपर वेट वाली, जिस जिस चीज़ के लिए हम उपयोग कर रहे हैं उसके अनुसार हमें वेट लेना चाहिए। उसके बाद इस पर ऑयल ग्रीस लगा नहीं होना चाहिए, इसके हैंडल और हेड में कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। ये हमने किस में जाना था, फर्स्ट लेक्चर में। आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं मैलेट्स के बारे में, जिन्हें सॉफ्ट हैमर्स भी कहा जाता है। सॉफ्ट हैमर या शेपिंग हैमर, इन्हें और क्या बोल सकते हैं, शेपिंग हैमर। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई सीट मेटल है, शेपिंग टूल कह देते हैं इन्हें। देखिए, अगर कोई मेटल की सीट है या चादर है जो कि पतली रहती है, अगर हम उस पर मेटल हैमर इस्तेमाल करते हैं तो उस पर अनवांटेड इंप्रेशन आ जाएंगे या फिर अनचाहे निशान बन जाते हैं। इसलिए उनके लिए हम सॉफ्ट मेटल का इस्तेमाल करते हैं। तो सॉफ्ट मेटल इसलिए शेपिंग टूल कहा जाता है कि जब भी हम पतली चादरों या सीट मेटल का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें बेंडिंग करने में, फ्लैटनिंग करने में या फॉर्मिंग करने में, तो देखिए ये एक प्रकार का शेपिंग टूल है और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जनरल पर्पस वर्क में। और वो क्या क्या है, जैसे वो हो जाएंगे हमारा फ्लैटनिंग, दूसरा क्या हो जाएगा, बेंडिंग, तीसरा क्या हो जाएगा, फॉर्मिंग। कोई भी मेटल की शीट है उसे फ्लैट करने के लिए, बेंड करने के लिए या फॉर्म करने के लिए, कुछ बनाने के लिए हम मैलेट्स का जनरल पर्पस के लिए उपयोग होता है। जनरल पर्पस के लिए उपयोग होता है और जो सॉफ्ट हैमर होते हैं, मतलब इनको बनाने के लिए जो मटेरियल होगा वो भी सॉफ्ट होगा। तो देखिए इनके लिए हम कौन कौन से मटेरियल यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं, किन किन मटेरियल से बने होते हैं। मेनली जो वुड से बना होता है उसे हम आमतौर पर जानते हैं मैलेट्स के नाम। तो ये वुड के बने होते हैं, लेड के बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं, ब्रास के बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, हार्ड रबर के बने होते हैं और रॉहाइड। रॉहाइड मतलब होता है कच्चा चमड़े के बने होते हैं। सॉफ्ट मटेरियल से बनते हैं इसलिए इनकी एप्लीकेशन भी उसी तरीके की होती है, जैसे फ्लैटनिंग, बेंडिंग, फॉर्मिंग। ये हम मेटल हैमर से करेंगे तो हमें निशान आ जाएंगे या फिर डैमेज हो जाएगा हमारा शीट मेटल। तो ये हमने जाना। और दूसरी बात, इनको किस आधार पर या स्पेसिफाइड किया जाता है, स्पेसिफाइड किया जाता है इनके डायमीटर के आधार पर।
और दूसरा इनके शेप के आधार पर, किसके, फेस के। और इनकी जो डायमीटर है, जो डायमीटर पाई जाती है वो पाई जाती है 50 mm, 75 mm और 100 mm। ये बात आप याद रखें, ऐसे पाई जाती है। उसके बाद अब देखते हैं हम इनके प्रकार, देखते हैं। प्रकार की बात करें तो मेनली जो हमारे मेलेट्स हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहले हमारा ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड वुड, स्टैंडर्ड वुड मेलेट। उसके बाद हम देखेंगे हमारा वॉशिंग, वॉशिंग मेलेट, यहाँ पर एम लिख देता हूँ। उसके बाद थर्ड हम देखेंगे एंड फेक्ट, एंड फैक्ट मेलेट। और फोर्थ हम देखेंगे, उसे कह देते हैं रॉ हाइट। अब देखिए, सबके अगर मैं डायग्राम बना लूँ तो देखिए, एक स्टैंडर्ड, सॉरी, अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ तो ये हमारा इस तरीके से ये बन जाता हमारा स्टैंडर्ड वुड हैमर मेलेट। उसके बाद हम वॉशिंग बनाएं तो ये होता है एग नुमा आकार में, एग की तरह होता है। इसके बाद हम बनाएं एंड फेक्ट, एंड फेक्ट बनाते हैं इस तरह से बनता है, ये हो जाता है हमारा एंड फेक्ट। उसके बाद बात करें हम, अगर हमारा रो हाइट, ये हो गया रो हाइट। अब देखिए, अब अगर इनकी प्रॉपर्टीज देखें हम, तो जो हमारा स्टैंडर्ड वुड मेलेट है, इसमें जो दोनों फेस हैं ये स्लाइटली क्या होते हैं, कॉन्वेक्स। और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? जनरल पर्पस वर्क। जैसे क्या, आपको क्या बताया था मैंने? फ्लैटनिंग, बेंडिंग और फॉर्मिंग के लिए। उसके बाद हम वॉशिंग मेलेट की बात करें तो ये मेनली नायलॉन और किसका बना होता है? वुड का। ये भी हार्ड वुड का बना होता है, ये भी वुड का बना होता है, लकड़ी का या फिर नायलॉन। अब इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इसका इस्तेमाल किया जाता है हॉलोइंग, पैनल बीटिंग में। अब ये क्या होता है? जो भी हमारे खोखले बर्तन बनाने के लिए या फिर अंदरूनी और बाहरी सतह पर चोट करके उन्हें बेंड करने के लिए या मोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? वॉशिंग मेलेट का। प्लम्बर लोग ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं। प्लम्बर आपको पता है, नल फिटिंग वाले। उसके बाद एंड फैक्ट हैमर की बात करें तो मेनली ये इस्तेमाल होता है स्ट्रेचिंग में। स्ट्रेचिंग मतलब फैलाना, कोई भी शीट मेटल को फैलाने के लिए। और होता है हैमरिंग में, हैमरिंग लिख सकते हैं या उसको
फिनिशिंग लिख सकते हैं। और ये भी वुड का बना होता है, बस इसका शेप अलग होता है। जैसे हमारा स्ट्रेट पिन हैमर दिख रहा है या क्रॉस पिन हैमर, उस तरह इसका जो पिन है, एक तरफ फेस होता है इस तरह, एक तरफ ब्लेंडेड पिन होता है जो कि लकड़ी का होता है। लेकिन उसके बाद रॉ हाइड हैमर की बात करें तो ये रॉ हाइड का बना होता है। रॉ हाइड मतलब कच्चा चमड़ा, चमड़े का बना होता है। और मेनली ये कहाँ यूज़ किया जाता है, इसका फेस क्या होता है, सॉफ्ट फेस होता है। ये सॉफ्ट हैमर्स हैं, पर जो रॉहाइड है इसे क्या बोला जाता है, सॉफ्ट फेस्ड मैलेट है ये। इसका फेस भी सॉफ्ट होता है। उसके बाद इसको यूज़ किया जाता है ज्वेलरी वर्क में और लेदर वर्क में, और डेंट ठीक करने में। कोई भी सीट मेटल है उसके डेंट ठीक करने के लिए, जैसे कार वगैरह में डेंटिंग होती है, तो सेम उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, रॉहाइड। ये चार प्रकार के हमारे क्या थे, चार प्रकार के हमारे मैलेट्स के टाइप हैं ये। अब देखिए, ये हमने जान लिए, इसके बाद हम स्लाइड के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए, मैंने क्या आपको बताया था, मैलेट्स क्या होते हैं, सॉफ्ट हैमर्स। मैलेट्स क्या होते हैं, सॉफ्ट हैमर होते हैं, जो कि किसके बने होते हैं, रोहाइड मतलब कच्चा चमड़ा, हार्ड रबर, कॉपर, ब्रास, लेड और वुड के बने होते हैं या लकड़ी के बने होते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए हमारे पास भी ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, एक प्रकार का मैलेट है। और मैंने आपको क्या बताया, इसके दोनों फेस क्या होते हैं, हल्के से कॉन्वेक्स होते हैं। देखिए इसके एज नहीं है, हल्का सा कॉन्वेक्स उठा हुआ दिख रहा है आपको, सेम हियर। ये हमारा मैलेट हैमर, स्टैंडर्ड वुड मैलेट है ये। इसके बाद बात करें हम, तो हमने जाना था मैलेट क्या है, एक प्रकार का शेपिंग टूल है। उसके बाद ये किसके लिए यूज़ होते हैं, जनरल पर्पस वर्क के लिए, फ्लैटनिंग, बेंडिंग और फॉर्मिंग ऑफ शीट मेटल, ये आपको मैंने बताया था। व्हेन अ मेटल हैमर इज यूज फॉर फ्लैटनिंग शीट मेटल। देखिए, जब भी हम मेटल हैमर का इस्तेमाल करते हैं शीट मेटल पर, तो उस पर क्या आ जाते हैं, अनवांटेड इंप्रेशन आ जाते हैं या अनचाहे निशान बन जाते हैं, जिससे कि हमारा शीट मेटल डैमेज हो सकता है, या फिर हमारा मेटल का फेस है वो डैमेज हो सकता है। तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्ट मेटल का। अब देखिए, टू अवॉइड सच डैमेज एंड इम्प्रेशन, मैलेट्स आर यूज एज दे आर सॉफ्टर फेस। हाँ, सॉफ्ट फेस, सॉरी मतलब मेटल हैमर का फेस वहाँ पर डैमेज नहीं होगा, हमारा क्या होता है, सीट मेटल। तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, मैलेट हैमर का। वो क्या करता है, प्रोवाइड अ कंट्रोल्ड फोर्स विदाउट हार्मिंग, बिना नुकसान के एक नियंत्रित बल प्रदान करता है। क्या हमारा मैलेट बिना नुकसान पहुंचाए एक नियंत्रित बल प्रदान करता है, वही चीज़ सेम लिखी हुई। देखिए, हमने चार प्रकार के हैमर देखे थे, कौन सा था, ऑर्डिनरी, जैसे स्टैंडर्ड वुड भी कहते हैं, वॉशिंग मैलेट, एंड फैक्ट मैलेट और रोहाइड मैलेट, जो कि आपको डायग्राम के माध्यम से दिख रहे होंगे, ये हमारा नॉर्मल है। उसके बाद ये एग शेप में रह होता है, उसके बाद ये एंड फैक्ट और ये है रोहाइड। इसके बाद देखें हम ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड वुड, इसके दोनों फेसेस क्या होते हैं, स्लाइटली कॉन्वेक्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसके बाद स्पेसिफाइड किस में किया जाता है, एक तो डायमीटर में, दूसरा शेप ऑफ द फेस। और जो डायमीटर कौन कौन से अवेलेबल मैंने बताया था आपको, 50 mm में, 75 mm में और 100 mm में। उसके बाद अवॉइड यूजिंग मैलेट हैमर एज अ चिपिंग, ड्राइविंग नेल्स और वर्किंग ऑन द शार्प कॉर्नर, ये अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो इससे हमारे जो मैलेट्स है उनका फेस खराब हो सकता है। उसके बाद हाँ, सेम चीज़ लिखी हुई यहाँ पर।
उसके बाद देखें हम स्टैंडर्ड, सेम ऑर्डिनरी मैलेट्स और स्टैंडर्ड वुड मैलेट्स एक ही चीज़ है, बस ये दो निमी की बुक है अलग अलग ट्रेड्स की, उनमें ऐसा लिखा हुआ था इसलिए मैंने दोनों ले आया था कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। स्टैंडर्ड वुड जनरल पर्पस के लिए फ्लैटनिंग, बेंडिंग एक्सेट्रा, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये बेंडिंग कर रहे हैं किसका, अपना में जनरल या ऑर्डिनरी मैलेट का यूज़ करके। उसके बाद आते हैं हम वॉशिंग मैलेट, फॉलोइंग पैनल बीटिंग्स, ये आपको बताया था मैंने खोखले। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, कोई भी बर्तन बनाने हैं, ये प्लम्बर यूज़ करते हैं इसका, वॉशिंग मैलेट का मैंने आपको बताया था। सेम यहाँ पर ये अंडाकार है, इसके दोनों फेस के डायमीटर अलग अलग होते हैं। उसके बाद देखें एंड फैक्ट मैलेट, स्ट्रेचिंग और हैमरिंग के लिए और फिनिशिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेचिंग मतलब कोई भी मेटल को फैलाना, हैमरिंग मतलब प्रहार करके, मतलब उसको सेम चीज़ है क्या, फिनिश करने के लिए। और विदाउट डैमेजिंग मतलब ये डैमेज भी नहीं करता है शीट मेटल को और फैला देता है मेटल को। उसके बाद रॉ हाइट, देखिए सॉफ्ट फेस स्ट्राइकिंग टूल कहते हैं इसे, जिसका फेस भी सॉफ्ट होता है। अभी हम सॉफ्ट हैमर पढ़ रहे थे, लेकिन मैलेट्स में भी एक रॉ हाइड है जिसका फेस सॉफ्ट होता है। अप्लाइंग फोर्स विदाउट डैमेजिंग, स्क्रैचिंग और डेंटिंग द वर्क पीस, बहुत सारे वर्क किए जाते हैं अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। देखो स्ट्रेचिंग मतलब फैलाने के लिए, स्क्रैचिंग, स्ट्रेचिंग अलग चीज़ थी, ये स्क्रैचिंग मतलब स्क्रैचेस होते हैं उनको हटाने के लिए, डेंटिंग वर्क करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, रॉ। और क्या बताया था मैंने आपको, ज्वेलरी मेकिंग, लेदर वर्क और मेटल फॉर्मिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गया हमारा मैलेट्स का चैप्टर समाप्त या टॉपिक समाप्त। अब देखिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं मैलेट्स पर। मैलेट्स क्या देखा था हमने, ये क्या थे, सॉफ्ट हैमर्स, या फिर शेपिंग टूल, शेप दिया जा रहा था शीट मेटल को। अगर हम इनके क्या देखें, वर्क देखें, तो किस लिए यूज़ किए जा रहे थे ये, जनरल पर्पस वर्क। और वो क्या क्या थे, वो थे हमारे फ्लैटनिंग, उसके बाद बेंडिंग, और क्या था, फॉर्मिंग। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने इनका मटेरियल देखा था, काय काय के बने होते हैं, वुड, रॉ हाइट, कॉपर, ब्रास। उसके बाद क्या देखा था, लेड, हार्ड रबर, और प्लास्टिक, ईटीसी। देखिए ये इसका मटेरियल देख लिया था। फिर हमने देखा था इसको स्पेसिफाइड किस किस चीज़ में किया जाता है, तो वो हमने क्या देखा था, डायमीटर, और शेप में, किसके, फेस के शेप में। डायमीटर कौन कौन सी अवेलेबल थी, 50 mm, 75 mm और 100 mm, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने मैलेट्स के टाइप्स देखे थे। अगर टाइप्स की बात कर लें, टाइप्स कौन कौन से देखे थे हमने, सबसे पहले देखा था हमने स्टैंडर्ड,
वुड मैलेट, जिसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? जनरल पर्पस वर्क। जनरल वर्क के लिए, है ना। दूसरा क्या देखा था हमने? दूसरा था वॉशिंग। वॉशिंग मैलेट किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा था? मेनली जो भी हमारे हॉलो या खोखले बर्तन के लिए, और प्लम्बरिंग में प्लम्बर इसका इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद क्या देखा था हमने? एंड फिक्ट। एंड फिक्ट मैलेट का इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा था? स्ट्रेचिंग और फिनिशिंग में। उसके बाद हमने क्या देखा था? रॉ हाइट। ये सभी वुड के बने होते हैं, बस वॉशिंग हैमर एक और नाइलॉन के भी बना होता है। और रॉ हाइड हैमर, रॉ हाइड का ही मतलब कच्चे चमड़े का बना होता है। और रॉ हाइड हैमर का फेस सॉफ्ट होता है। यह वह सॉफ्ट हैमर है जिसका फेस सॉफ्ट होता है। इसको ज्वेलरी वर्क, लेदर वर्क, एटसेट्रा में यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया हमारा मैलेट्स का चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे शीट मेटल हैमर्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो पाए। जय हिंद।